स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज मैथ सक्सेस पॉइंट एंड राम के मैथमेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैनल्स है माय डियर स्टूडेंट। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ रिलेटेड विद ईच एंड एवरी चैप्टर ऑफ क्लास 10। देखिए, मैं सबसे पहले चैप्टर मैंने स्टार्ट किया हुआ है, इसमें कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर चुका हूँ मेरी वीडियो के माध्यम से, शायद आप लोगों ने देखा भी होगा। और माय डियर स्टूडेंट, रियल नंबर एक ऐसा चैप्टर है ना दैट इज बेस ऑफ योर एजुकेशन। क्योंकि आगे जाकर के बच्चे क्या करते हैं, रियल नंबर के बारे में ही पता नहीं चलता कि रियल नंबर होता क्या है। माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले सारे बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा और उसके बाद मैं क्वेश्चन भी बताऊंगा। वैसे ऑलरेडी मैं उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। मेरी वीडियो देखिए, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए माय डियर स्टूडेंट, लेट अस स्टार्ट द डिस्कशन ऑफ द बेसिक कंसेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल माय डियर स्टूडेंट, हियर इट इज रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? देखिए, मैं एक चीज बताऊंगा, सिंपल सी चीज बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। रियल नंबर होता है दैट इज कलेक्शन ऑफ, देखिए, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर, और यहां पर इरेशनल नंबर लिख देता हूं, इरेशनल नंबर्स। माय डियर स्टूडेंट, रेशनल नंबर में आपके जितने भी इंटीजर्स है, इंटीजर्स में क्या करते हैं? देखिए, इंटीजर्स जब आप लेंगे ना, कलेक्शन ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स आर नोन एज द इंटीजर। नंबर लाइन के ऊपर आप लोग इनको मेंशन भी कर सकते हैं। और नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर भी इंटीजर है, लेकिन नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? माय डियर स्टूडेंट, पूरा डिटेल में मैंने एक वीडियो केवल नंबर सिस्टम की ही बनाई हुई है, आप उसको वीडियो को जरूर देखिए, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 5 जितने भी पॉजिटिव नंबर्स हैं सब नेचुरल नंबर होते हैं। और होल नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं। सभी नेचुरल नंबर में यदि जीरो आप ऐड कर दोगे ना तो आपके पास होल नंबर आ जाएंगे। रेशनल नंबर तो सारे इंटीजर्स, सभी इंटीजर्स को आप यदि डिवाइड कर दोगे वन से, तो सारे इंटीजर्स ही आपके रेशनल नंबर की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर भी क्या किसकी फॉर्म में होते हैं? पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं। पी एंड क्यू वहां पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, ओके। लेकिन उसमें पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जब होता है ना, तो क्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये याद रखना है रेशनल नंबर के केस में भी। तो माय डियर स्टूडेंट, देखिए, रियल नंबर में क्या है? कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। रेशनल में तो मैंने बता दिया सभी नंबर्स आ जाते हैं। इरेशनल में क्या करेंगे? इरेशनल में जैसे √2 है, √3 है, √5 है एंड सो ऑन, सारे के सारे किसमें आ जाते हैं? इरेशनल नंबर। और यहाँ पे क्या आएगा? कलेक्शन ऑफ, देखिए, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4 एंड सो ऑन, ये सभी इंटीजर्स आ जाते हैं इसमें। सभी इंटीजर आ जाएंगे और ये इरेशनल नंबर आ जाएंगे, रेशनल नंबर आ जाएंगे। इसलिए माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप दोनों नंबर को एक साथ रखोगे ना, कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर नोन एज रियल नंबर्स। ग्रेटर देन 1 एंड हैविंग ओनली द 2 डिवाइजर्स। कौन कौन से डिवाइजर? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, दैट इज नोन एज द प्राइम नंबर। याद रखना, 2 ग्रेटर देन 1, मैंने बोला ग्रेटर देन 1। प्राइम नंबर जो स्टार्ट होते हैं ग्रेटर देन 1, लेकिन उसके दो ही डिवाइजर होने चाहिए। कौन कौन से? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, देन इट इज प्राइम नंबर। और उसकी एग्जांपल क्या होती है? जैसे 2, 3, 5, 7 क्या होता है? द इंटीजर्स ग्रेटर देन 1, लेकिन मैंने बताया ना उसके 2 डिवाइजर होने चाहिए। कौन कौन से नंबर्स? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। देखिए, और लेकिन ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, दैट इज ग्रेटर देन 1। इंटीजर ग्रेटर देन 1, दैट विल बी द प्राइम नंबर। इसलिए डिटेल में बताऊंगा माय डियर स्टूडेंट। एग्जांपल देख लीजिए, देखिए यहाँ पर 2 दैट इज इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 3, देखिए, 2 के डिवाइजर बता दीजिए। 2 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। 2 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं, यस। इसके अलावा किसी से डिवाइड नहीं कर पाएंगे आप। देखिए, 3 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, ओके। और 3 को 1 से भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक दैट। 5, 7 और 11, इसके बीच में कोई नंबर नहीं होगा माय डियर स्टूडेंट। 7 भी ऐसा है, 7 को किससे डिवाइड करोगे आप? 1 से, और 7 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा है इट्स डिवाइजर आर ओनली 1 एंड द नंबर इटसेल्फ आर द प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, माय डियर स्टूडेंट, ये प्राइम नंबर की डेफिनेशन ना, ये बहुत काम आएगी आपके रियल नंबर में, इसलिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन सबसे पहले लेने की कोशिश की है, ओके। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये को-प्राइम नंबर, आपके बहुत काम आएगा। इसके बिना आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपकी समझ में नहीं आएगा। को-प्राइम नंबर्स, देखिए, कोई भी 2 इंटीजर्स ले लीजिए, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 नॉन जीरो इंटीजर्स आर सेड टू बी को-प्राइम नंबर्स, जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक ही होना, A1 होना चाहिए, HCF 1 होना चाहिए। देखिए, क्या फिर यहां पर लिख देता हूं, HCF ऑफ AB, that should be equal to 1. A and B, these are the non-zero integers.
और दोनों का एचसीएफ ऑफ ए बी दैट शुड बी इक्वल टू 1, एचसीएफ 1 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? को प्राइम नंबर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पे ले लेता हूं एग्जांपल, देखिए कौन कौन से नंबर्स होंगे। एक तो मैं 11 ले लेता हूं, 11 और 13। माय डियर स्टूडेंट, मुझे बता दीजिए इसके फैक्टर्स। एचसीएफ देखो यहां पे लिखा आर सेड टू बी को प्राइम नंबर्स इफ देयर एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। मुझे इसमें एचसीएफ बता दीजिए इनका दोनों का क्या होगा। एचसीएफ ऑफ 11, 13 इज इक्वल टू 1, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट इज 1। तो दोनों क्या हो जाएंगे? 11 एंड 13 बोथ आर को प्राइम नंबर्स। 11, 13 बोथ आर को प्राइम नंबर्स। माय स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और बच्चों के ये सब चीजें क्लियर नहीं होती, क्योंकि कोई क्लास में भी नहीं पढ़ाता इन सब चीजों को, क्वेश्चन करते हुए चले जाते हैं। इसलिए समझने की कोशिश कीजिए को प्राइम नंबर, क्योंकि ये सारी चीजें, ये सारी टर्म मैं यहां पर यूज करूंगा जब क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालूंगा। इसलिए मैं बिगिनिंग में क्या हूं, ये सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूं। कंपोजिट नंबर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, मैंने बताया है। आप देखिए यहां पर कोई भी इंटीजर ग्रेटर देन 1 आप ले लें, ठीक है, 1 से ग्रेटर देन होना चाहिए, लेकिन उसके जो फैक्टर है ना, उसका जो वो जो डिवाइजर है, उसको जो डिवाइजर है उस नंबर के, जो भी नंबर आप ले रहे हैं, इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया ग्रेटर देन 1 इज सेड टू बी ए कंपोजिट नंबर इफ इट हैज क्या फैक्टर्स, डिवाइजर्स क्या क्या होंगे अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यानी कि प्राइम नंबर में हमने क्या लिया है? 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। दो डिवाइजर लिए ना, इसमें क्या है, उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे ज्यादा होंगे तभी वो कंपोजिट नंबर होगा, नहीं तो नहीं होगा। माय डियर स्टूडेंट देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहां पर ले लेता हूं एग्जांपल 12 इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है, 12 इज ए कंपोजिट नंबर। अब इसके फैक्टर देखेंगे एज पर द डेफिनेशन, 1 से ग्रेटर है, ठीक है, 12 के फैक्टर बता दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3। 1 देखिए इसमें क्या है, 12 को 12 से डिवाइड करेंगे, डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, लेकिन इसके अलावा उसने बोला ना इट हैज डिवाइजर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो क्या होगा, 2 भी डिवाइजर है, 12 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज वाई माय डियर स्टूडेंट इट इज ए कंपोजिट नंबर। 12 इज ए कंपोजिट नंबर। माय डियर स्टूडेंट कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन आप लोगों को शायद क्लियर हो गई होगी। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना आपकी समझ में ही नहीं आएंगे क्वेश्चन। देखिए फंडामेंटल थ्योरम को केवल याद रखना है। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन अभी बताई है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, किसमें? इनटू द प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर क्या क्या? प्राइम नंबर की डेफिनेशन इसीलिए मैंने बताई है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, ठीक है, बट याद रखना दिस फैक्टराइजेशन इज वेरी वेरी यूनिक। एक बार एक बार नहीं, कई बार डिफरेंट एग्जामिनेशन में ये थ्योरम पूछी जा चुकी है। व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इन द रियल नंबर्स? ओके, तो माय डियर स्टूडेंट इसको याद रखना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। यूनिक मतलब आप अलग से उसमें फैक्टराइजेशन मेंशन नहीं कर सकते, जो उसके फैक्टराइजेशन है उन्हीं फैक्टराइजेशन के ऊपर आप वर्क करेंगे, उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट देना है। लेकिन ऑर्डर कुछ भी हो सकता है इसमें। देखिए फिर यहां पे देखिए अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ओकर, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। देयर मे बी ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स। देखिए मैं यहां पे बताऊंगा ऑर्डर के बारे में। नंबर 1, सपोज मैंने लिया है 3, 2, 5 और 7, यहां पे तो ये ले लिया, दिस इज द फर्स्ट केस ऑर्डर। और सेकंड केस में क्या हो सकता है, मैं ऐसे कर सकता हूं 7 ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 3 ले लिया, कुछ नहीं है, डोंट वरी। ये भी फैक्टर इसके होंगे, ये भी प्राइम फैक्टर्स है, ये भी प्राइम फैक्टर्स है, किसी भी वे में हो सकते हैं, दैट मे बी इन एनी वे। दैट इज व्हाई हियर इट इज अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच प्राइम फैक्टर्स ओकर। डोंट वरी अबाउट द प्राइम फैक्टर्स, ऑर्डर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, उसकी कोई चिंता आपको नहीं करनी है, ठीक है। माय डियर स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैंने बताया सारी की सारी पूरा का पूरा चैप्टर आपके एलसीएम और एचसीएफ के ऊपर ही डिपेंड है। यहां पे देखिए एलसीएम ऑफ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलसीएम। देखिए अब इसमें क्या करूंगा मैं, माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी एग्जांपल, फाइंड द एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल
12, 15 एंड 21। माय डियर स्टूडेंट, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। एक एक बताऊंगा, उसके बाद एचसीएफ बताऊंगा। माय डियर स्टूडेंट, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। सबसे पहले 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। 12 के क्या हो जाएंगे माय डियर स्टूडेंट? अभी अभी बताए थे मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 3, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, उसके बाद 15 देखिए, इसके फैक्टराइजेशन बता दीजिए, 3 इंटू 5। लेकिन इसको आपको पावर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। पावर, इसके पावर जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा माय डियर स्टूडेंट। पावर फॉर्म में इसकी पावर 2 हो गई, 2 टू द पावर 2। यहाँ पे इसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। ओके माय डियर स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए आप। 21 के फैक्टराइजेशन कितने हो जाएंगे? 3 इंटू 7 विल बी इक्वल टू 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। देखिए मैंने पावर की फॉर्म में लिख दिया माय डियर स्टूडेंट। अब इसका एलसीएम निकालूंगा मैं। एलसीएम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ किस किस का एलसीएम निकालना है? 12, 15 और 21। माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम क्या होता है? क्या लिखूं मैं यहाँ पे? एलसीएम में ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। मैंने 3 कंपोजिट नंबर का यहाँ पे एलसीएम निकाल रहा हूं, 2 का भी निकालूंगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर, ठीक है ना? लेकिन वो सबकी देखनी है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, ठीक है? अब इसकी वैल्यू बता दीजिए। सबसे पहले 2 देखिए, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है माय डियर स्टूडेंट? देखिए 2 की हाईएस्ट पावर है 2 टू द पावर 2, ठीक है? उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, कॉमन की बात नहीं है, आप कॉमन आएगा एचसीएफ में, इसलिए यहां पे देखिए जितने भी प्राइम फैक्टर हैं सबकी हाईएस्ट पावर ले लीजिए आप, बस इतना समझ लीजिए। हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर, देखिए प्राइम फैक्टर सबसे पहले 2 है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 2 टू द पावर, और 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? इंटू 3 टू द पावर 1 है। फिर 5 ले लीजिए, 5 की हाईएस्ट पावर तो 5 टू द पावर 1 है, और 7 की भी हाईएस्ट पावर 1 है। फिर से देख लीजिए माय डियर स्टूडेंट, इसलिए मैंने पूरा लिखा है जिससे आपकी समझ में आ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका ये एलसीएम बता दीजिए। देखिए प्रोडक्ट निकालने का भी तरीका बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट। 5 इंटू 2, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूं फिर से, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, और 60 को मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 7 से, तो कितना हो गया? 420 हो गया माय डियर स्टूडेंट, 420। सबसे बेस्ट तरीका, कहीं मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। क्या बोला मैंने? 5 इंटू 4 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 7 420। माय डियर स्टूडेंट, 420 इज द एलसीएम ऑफ इट। आप इसको करके देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट। अब देखिए एचसीएफ निकालूंगा इसी का। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को बोलते हैं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में भी क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, कॉमन फैक्टर। चलिए एचसीएफ निकालते हैं अभी, इसमें इसी का एचसीएफ निकालूंगा। देखिए फाइंड द एचसीएफ। सेम एग्जांपल लिए माय डियर स्टूडेंट, चूंकि फैक्टराइजेशन सेम होंगे, ओके? इसी का मैं यहां पे एलसीएम के स्थान पर लिख देता हूं एचसीएफ, ठीक है? इनका एचसीएफ निकालना है। सेम एग्जांपल लिए माय डियर स्टूडेंट, ध्यान रखना, सेम एग्जांपल। यहां पर देखिए एचसीएफ, तीनों का एचसीएफ निकालूंगा। जो नंबर का एलसीएम निकाला उन्हीं का एचसीएफ निकालूंगा। प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर, स्मॉलेस्ट पावर देखनी है, लेकिन क्या है, किसकी स्मॉलेस्ट पावर देखनी है? वो सभी में कॉमन होना चाहिए। आप 2 कंपोजिट नंबर का एचसीएफ निकालें या 3 का निकालें, उन सब में कॉमन होना चाहिए और पावर स्मॉलेस्ट होनी चाहिए। मुझे बता दो सब में कॉमन क्या है? 2 कॉमन है? नहीं है। 5 कॉमन है? नहीं है। 7 कॉमन है? नहीं है। 3 कॉमन है, और 3 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है माय डियर स्टूडेंट? 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 1 एंड दैट इज 3। माय डियर स्टूडेंट, इसका एचसीएफ ना, एचसीएफ कितना हो गया? 3 हो गया। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने यहाँ पे 3 कंपोजिट नंबर्स का एचसीएफ भी निकाला है, एलसीएफ भी निकाला है, ठीक है? और माय डियर स्टूडेंट, इनके अंदर मैं रिलेशन भी बताऊंगा, रिलेशन बिटवीन द एचसीएफ एंड एलसीएफ, ठीक है? आप एक चीज देखिए, हमेशा याद रखना माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव टू कीप इन माइंड, रिलेशनशिप यानी कि जो मैं बताऊंगा दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करना है, और वो क्वेश्चन हमेशा एग्जामिनेशन में आते हैं। फर्स्ट केस में एलसीएफ लिख रहा हूं इनटू एचसीएफ, ए बी का एचसीएफ, और इनका प्रोडक्ट ए बी के इक्वल होगा। माय डियर स्टूडेंट, व्हेन यू विल टेक ओनली 2 पॉजिटिव नंबर्स, इट इज ट्रू फॉर 2 पॉजिटिव नंबर्स ओनली, अदरवाइज नो।
दोनों एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होगा उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। माय डियर स्टूडेंट, केवल दो ही लेना है। देखिए फॉर एग्जांपल ले लेता हूं मैं। माय डियर स्टूडेंट, इसी के अकॉर्डिंग निकालूंगा। ओके, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ, दो नंबर लिए थे ना अभी मैंने, 12 और 15। दो ही नंबर लूंगा, इंपॉर्टेंट छोटे नंबर है, जल्दी समझ में आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, इनका फैक्टर कर लीजिए। चलिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 के कर लीजिए, 15 के। माय डियर स्टूडेंट, इट विल बी 3 इंटू 5, इट विल बी इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1, और यहाँ पर 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। माय डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम बता दीजिए। एलसीएम सबसे पहले, एलसीएम ऑफ, एलसीएम कितना, किसका, 12 और 15। मैं एक एक चीज बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, बिल्कुल इजीएस्ट वे में, जिससे आपकी समझ में आ जाए। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम मैंने बताया ना, प्रोडक्ट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर, ईच प्राइम फैक्टर। ओके, तो इसमें बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट, हाईएस्ट पावर इसमें क्या है, 2 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 2 टू द पावर 2, 3 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 3 टू द पावर 1, और 5 की हाईएस्ट पावर कितनी होगी, 1। तो माय डियर स्टूडेंट, इसका एलसीएम ये बता दीजिए, प्रोडक्ट कितना होगा, 4 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, कितना हो गया, 60 हो गया ना माय डियर स्टूडेंट, 60 हो गया, दैट इज 60। ठीक है, अब इसी का एचसीएफ बता दो, एचसीएफ 12 का और 15 का एचसीएफ बता दो माय डियर स्टूडेंट। क्या बताया मैंने, लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ द लोएस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, दैट इज द एचसीएफ। लोएस्ट पावर देख लीजिए, लेकिन कॉमन भी होना चाहिए। लोएस्ट पावर क्या, देखिए 2 यहां है, 2 यहां नहीं है, इसको तो छोड़ देंगे, 5 यहां है, यहां नहीं है, 3 है केवल, तो 3 इज द एचसीएफ। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, अभी इसको वेरीफाई करके देखते हैं हम लोग इसको। ठीक है, एचसीएफ इतना आ गया। नाउ प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट एचसीएफ इंटू एलसीएम, दोनों का प्रोडक्ट बता दीजिए माय डियर स्टूडेंट। 60 और इंटू 3 विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 180 हो गया, 180। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, दोनों का प्रोडक्ट भी बता दीजिए, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट कौन कौन से नंबर का प्रोडक्ट, 12 इंटू 15। माय डियर स्टूडेंट देख लीजिए, 15 टू जा 30, 3 इन हैंड, 15, 180। बताइए, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 12 एंड 15। कंडीशन वेरीफाई हो गई माय डियर स्टूडेंट। मैंने बताया ना, केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही ट्रू है ये, अदरवाइज नो, 3 के लिए नहीं होगा। 3 के लिए अभी बता देता हूं आप लोगों को, लीजिए याद रखना, दैट इज ट्रू ओनली फॉर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉट फॉर 3। ओके, लेट मी टेक द एग्जांपल तो अभी बताइए मैंने आप लोगों को। ठीक है, वेरीफाई दैट एलसीएम, स्टूडेंट फैक्टर मैंने अभी निकाले हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 टू द पावर 2 इंटू 3। 15 के ले लीजिए माय डियर स्टूडेंट, 15, 3 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। माय डियर स्टूडेंट 21 के फैक्टराइजेशन 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 3 टू द पावर 1 इंटू 7 टू द पावर 1। माय डियर स्टूडेंट, मैंने बताया था ना, तीनों नंबर का एलसीएम कितना होगा, अभी अभी बताया था, हाईएस्ट पावर, इनका एलसीएम निकाल दीजिए। एलसीएम ऑफ किस का एलसीएम माय डियर स्टूडेंट, एलसीएम 12, एलसीएम 12, 15 और 21, इनका एलसीएम निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट। एलसीएम देखिए, एलसीएम के लिए मैंने क्या बोला है, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। माय डियर स्टूडेंट, 3 टू द पावर 2 टू द पावर 2 लिख लीजिए। ठीक है, 3 टू द पावर हाईएस्ट पावर कितनी है, 1 है, तो 3 आ जाएगा। माय डियर स्टूडेंट, 5 की पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 1, 5 भी आ जाएगा, और इंटू 7 भी आ जाएगा। तो मैंने कैसे लिया था माय डियर स्टूडेंट, देखिए इसका एलसीएम था हमारे पास 4 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है,
कितना था, चलिए यही लिख देता हूं माय डियर स्टूडेंट, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना हो गया माय डियर स्टूडेंट, देखिए 20, 60 और 420 माय डियर स्टूडेंट, 420, इसका एलसीएम 420, एचसीएफ बता दीजिए, एचसीएफ कितना होगा, 12, 15 और 21, इसका एलसीएफ कितना था, 3। एचसीएफ के लिए क्या बताया था मैंने, प्रोडक्ट ऑफ द लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है, 3 आ गया। और माय डियर स्टूडेंट इनका प्रोडक्ट बता दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ 12, 15 और 21, माय डियर स्टूडेंट 12 इंटू 15 और इंटू 21। माय डियर स्टूडेंट देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे माय डियर स्टूडेंट, यू विल हैव टू सी, इसका प्रोडक्ट देखिए, इसका प्रोडक्ट आ गया 3780। देखिए दोनों का प्रोडक्ट सेम है क्या, दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट यू विल हैव टू सी एचसीएफ ऑफ 12, 15 और 21 और इंटू एलसीएम ऑफ 12, 15 और 21 डज नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट, क्या क्या प्रोडक्ट था, 12, 15 और इंटू 21। माय डियर स्टूडेंट देखिए क्या आ गया, दैट इज, फिर से लिख देता हूं, 1260 डज नॉट इक्वल टू 3780। तो माय डियर स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया, दिस रिलेशनशिप इज नॉट ट्रू फॉर 3 पॉजिटिव इंटीजर्स, इट इज ट्रू ओनली फॉर 2 इंटीजर्स। माय डियर स्टूडेंट ये चीज याद रखनी है, और सारी कंसेप्ट, सारी प्रॉपर्टी मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से बताई है। चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक माय वीडियो, शेयर माय वीडियोस, प्रेस द बेल आइकन सो दैट माय ईच एंड एवरी वीडियो विल रीच टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ